सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं, जहाँ पे आप देखेंगे पाकिस्तान पूरी तरह से डूब गया है और हमेशा की तरह पाकिस्तान ने इसका इल्ज़ाम भारत पे लगाया। तो इसी इंटरेस्टिंग मुद्दे पे आप देखेंगे पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काज़मी का रिएक्शन। तो ये वीडियो काफ़ी मज़ेदार होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मज़ा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहे। तो चलिए पहले साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मानसून का सीजन है, बारिशें हो रही हैं और बुरी तरह से हर जगह पे। ये जो आपको मैं फुटेजेस दिखा रही हूँ, ये लाहौर की हैं। लाहौर यानी कि मरियम नवाज साहिबा, जहाँ की चीफ मिनिस्टर है पंजाब की, वहां पर जी बारिशों से हाल जो है वो बेहाल हो चुका है। और इस वक्त हालत ये है कि गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त छुपी हुई है, कोई बात नहीं की जा रही है, कुछ बताया नहीं जा रहा है। और जो लाखों करोड़ों, बल्कि लाखों तो नहीं, बिलियन ऑफ रुपीस के प्रोजेक्ट्स करवाए गए थे और कहा यह गया था कि जी अब तो पानी रुकेगा ही नहीं और हर तरफ जो है वो डेवलपमेंट के काम हो रहे। तो जी ये रिजल्ट जो है वो सामने आता हुआ दिखाई दिया है। हालात बहुत खराब हैं, लोगों के घरों में पानी जा चुका है, कई लोगों की जानें जा चुकी हैं, कई लोगों के घर जो है वो खराब हो चुके हैं। और लोग जिस तरह से परेशानी की हालत में मौजूद हैं, वो देखकर यकीनन बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज जो एक दूसरे के साथ कंपटीशन में लगे रहते हैं कि जी अब मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना है और अब मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना है, उससे कहानी कहीं आगे जा चुकी है। और अब हालात ये है कि किसी तरफ से भी कोई आसरा दिखाई नहीं दे रहा। और जैसा कि हमारी आदत है कि हम हर चीज जो है वो किसी ना किसी पड़ोसी मुल्क पे डाल देते हैं, तो अब कहा यह जा रहा है कि क्योंकि जी भारत ने जो है वो बारिशें होते ही पानी इस तरफ रवाना कर दिया, इस वजह से हमारा ये हाल हुआ है। तो भाई वो तो हर साल होता है, जब भी बारिशें होती है पानी सिर्फ आता है। ये और बात है कि भारत ने कहा था कि हम एक बूंद पानी जाने नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम बाल्टी भर के, मटका भर के पानी यहाँ पे भेजेंगे। लेकिन वो तो उन्होंने करना ही था, जाहिर है, वो तो एक सिलसिला है। वहां पे पानी जब भी बारिश होती है पानी इस तरफ आता है। लेकिन आपने क्या किया? आपने बिलियन ऑफ रुपीस का जो जो प्रोजेक्ट्स लगाए, जो कहा गया कि जी अब इनसे जो है वो हालात सही होंगे और अब बारिशें होंगी तो पानी इस तरह से नहीं खड़ा होगा, लेकिन पानी रुका। और इस वक्त लाहौर, कराची और हर जगह के जो हालात हैं वो कुछ इसी तरह के, यानी वो जो कहते हैं ना, वो एक फिल्म आई थी उड़ता पंजाब, और ये है डूबता पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान में हर तरफ इस वक्त यही हाल है। और लोग जो है वो इस पानी में जो है वो छबड़ छबड़ करके बेचारे इधर से उधर जा रहे हैं और अपने घरों में से पानी बाहर निकाले। लेकिन कहाँ, बाहर भी इतना ही पानी है जितना के अंदर है। और इस वक्त हालात जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर है। गवर्नमेंट अपने अपनी ही दुनिया में लगी हुई है कि जी हमने कभी ईरान के साथ बात करा दी, तो कभी हमने अमेरिका से सुलह करा दी, तो कभी हमारी तो जी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज पे प्रोजेक्ट लेकर आ रही है। लेकिन ये चूरन अब बिकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जी जी हाँ, मैं आपको यही दिखा रही हूँ कि ये जो फुटेजेस हैं ऐसी आपको बेशुमार सोशल मीडिया पर मिल जाएंगी। हालात बहुत खराब है इस वक्त यहाँ पर, बारिशों से जगह जगह पर पानी है। और गवर्नमेंट ने जो दावे किए थे कि जी हमने ये प्रोजेक्ट किया और वो प्रोजेक्ट किया, उसमें से ये कुछ भी करते हुए दिखाई नहीं दिए हैं। और लोगों की हालत जो है वो उस वक्त आप देख सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि भारत में फिल्म बनी थी उड़ता पंजाब, तो यहाँ पे बनेगी डूबता पाकिस्तान। ये हर साल का यही हाल है। और उसके बाद जब बारिशें बंद होंगी और पानी जो है वो किसी तरीके से जमीन के अंदर जाएगा, उसके बाद लोगों की जो हालत होगी वो भी देखने लायक होगी। और शायद उसी को दिखा दिखा कर ये मजीद दुनिया से पैसा मांगेंगे। अभी भी इन्होंने कई कंट्रीज से कहा भी जा रहा है कि भाई जो है आप हमें जो है वो डोनेशन दीजिए, आप हमें लोन मत दीजिए। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी यही कहा है कि जी उनको लोन नहीं चाहिए, डोनेशन चाहिए या फिर चैरिटी चाहिए, ताकि वो पैसा हमें वापस भी ना करना पड़े। अब आखिर कुछ ना कुछ दिमाग इन्होंने लड़ाया होगा। और क्योंकि लोग अब कह रहे हैं कि भाई आप बार बार कर्जा चढ़ा लेते हैं अपने सर पे, तो उन्होंने सोचा होगा छोड़ो कर्जे वर्जे को, अब के हम कोई और गेम करते हैं और अब हम चैरिटी और डोनेशन के नाम पर पैसा पकड़ते हैं। बहरहाल भारत के लिए भी इन्होंने कहा कि जी भारत की तरफ से पानी आ रहा है तो यानी इसका कसूर भी भारत का है। अगर आप डैम्स नहीं बनाएंगे, आप कोई अपने यहाँ जो डेवलपमेंट के काम के नाम पर जो आप बिलियन ऑफ रुपीस खा जाते हैं,
उसके ऊपर भी अगर कुछ होगा तो आप कहेंगे जी ये तो भारत ने कर दिया। तो अगर आपने यहाँ पर सड़कें ऐसी बनाई हैं कि जो एक बारिश भी नहीं सह पाती और एक ही बारिश में वो बह जाती है, अगर आपने सिस्टम ऐसा बनाया है कि कहीं भी पानी जो है उसको कहीं निकलने का रास्ता ही नहीं है और आपने कोई काम नहीं किया, जो भी पैसा डेवलपमेंट के नाम पर आया उससे आपके आपके मिनिस्टर्स के एडवाइजर्स और आपके जो चीले चांटे चमचे हैं उन्हीं की अगर प्रॉपर्टीज बनेगी बाहर किसी कंट्री में, चाहे वो दुबई हो या लंदन हो या फिर कनाडा, अमेरिका या कहीं भी यूके वगैरह में, तो फिर जाहिर है कि वो पैसा तो आप अपनी जेब में डालकर ले गए, क्योंकि यहाँ ना तो आपकी औलादों ने रहना है, ना आपने खुद रहना है, ना आपके जो चाहने वाले या जो आपके चमचे हैं ना उन्होंने रहना है। तो यहाँ का तो हाल खराब से खराब हो जाए, आपको कोई परवाह नहीं है, इसलिए कि आपने अपना टाइम पूरा करना है। अपनी जो लूट मार का टाइम का होता है, यानी ये मिनिस्ट्री का टाइम नहीं बल्कि लूट मार का टाइम, और जो लाने वाले हैं वो इनसे भी बड़े डाकू हैं। वो जो आदिशर कावस जी कहा करते थे ना कि पाकिस्तान में चोर जाता है और डाकू आता है, तो बिल्कुल वो ठीक कहा करते थे। पाकिस्तान में यही हाल है और पाकिस्तान में पिछले 80 साल से यही हो रहा है कि चोर जाता है और डाकू आता है, और इसीलिए पब्लिक जो है वो ख्वार हो रही है। पब्लिक बेचारी सड़क पे रुल रही है, पब्लिक जो है वो पानी में बह रही है, डूब रही है, मर रही है, और ये लोग अपनी जो है वो अपनी मस्तियों में लगे हुए। ये अभी सोच रहे होंगे कि अब मैं कौन सी कंट्री में जाऊं, मैं कौन सी कंट्री में जाके ये बताऊं हमारे यहाँ फ्लड आ गया है, तो अगर आप कुछ दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी, और अगर नहीं देंगे तो भी चले, कोई बात नहीं, हम क्या बिगाड़ लेंगे आपका। वही जो हमारे एक दोस्त अक्सर अपने शोज में कहा करते हैं, क्या उखाड़ लोगे। तो वही वाली बात है कि भाई अगर आप पैसा दे देंगे तो सही है, और अगर नहीं देंगे तो भाई क्या उखाड़ लोगे। लेकिन बहरहाल हम फिर किसी दूसरी कंट्री की तरफ चले जाएंगे। लेकिन बात सारी यही है कि पाकिस्तान में इस वक्त या कभी भी कोई भी ऐसा ना तो पॉलिटिशियन आया और ना ही कोई पॉलिटिशियन को लाने वाली मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऐसी आई जिन्हें पाकिस्तान से जरा सी भी दिलचस्पी हुई है। वही लोग हैं जो लूट मार करने के लिए आते हैं और इनकी फैमिलीज उसके बाद जाकर किसी ना किसी दूसरी कंट्री में बस जाती हैं, और ये खुद भी निकल जाते हैं, और यहाँ पर मरने के लिए ये आम पब्लिक रह जाती है जो बेचारी डूब रही होती है, मर रही होती है, करंट लग रहे होते हैं, जिनके पास खाने को नहीं होता, जिनको शक्लें दिखा दिखा कर सारी दुनिया से भीख मांगी जाती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान वो दो कंट्रीज हैं जहां से आज तक पोलियो खत्म नहीं हुआ, और पोलियो भी इसीलिए खत्म नहीं हुआ है क्योंकि इनको डोनेशंस मिल रहे हैं, इनको पोलियो के नाम पर पैसा मिल रहा है, और जब तक ये पैसा आता रहेगा पाकिस्तान अफगानिस्तान से पोलियो कभी खत्म नहीं होगा। हो सकता है अफगानिस्तान से हो जाए लेकिन पाकिस्तान से बाहर नहीं होगा। अब ये दोनों यानी कि मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो सिंध और पंजाब इन लोगों की पकड़ में है, इन लोगों ने उस पर कब्जा कर रखा है। और उसके बाद मैडम के कपड़े देख लीजिए, मैडम के जूते देख लीजिए, मैडम की सैर सपाटे देख लीजिए, इसी तरीके से बिलावल साहब के जॉगर्स देख लीजिए, उनकी ड्रेसिंग देख लीजिए, उनका पैसा देख लीजिए, और फिर इनके जो प्रोविंसेस हैं, जो सूबे हैं जहाँ के ये मरियम नवाज चीफ मिनिस्टर है और जहां पर क्या बिलावल भुट्टो जरदारी के खानदान ने कई सालों से कब्जा कर रखा है, उसकी हालत देख लीजिए। बिल्कुल कराची हो, चाहे लाहौर हो, चाहे कुछ हो, या लाहौर क्या पूरा पंजाब, पूरा सिंध इस वक्त बह चुका है। और ये दोनों जो है इन्होंने बस यही कहना है कि जी हमें कश्मीर दे दीजिए, इनको कश्मीर दे दीजिए, ताकि ये कश्मीर का भी वही हाल कर दें जो इन्होंने सिंध और पंजाब का कर रखा है। शर्म इन लोगों को आती नहीं है। ये अपनी तरफ से ये बता रहे कि ये जी कश्मीर पहुंचेंगे और कश्मीर में जो इलेक्शंस हो रहे हैं तो जी वहां पर इन्होंने होना है और वहां इन्होंने जीतना है। और अगर गिलगित बल्तिस्तान इनको पाकिस्तान के ठेकेदारों ने, पाकिस्तान के जो कब्जा माफिया है उसने इन बिलावल भुट्टो जरदारी को जो है गिलगित बल्तिस्तान दे दिया है, तो इनका ख्याल है कि वही कब्जा माफिया जो है वो इनको कश्मीर भी दे दे ताकि ये दोनों जगह पर अपनी हुकूमत कर ले। दूसरी तरफ मरियम नवाज का खानदान है जो बार बार ये कह रहे हैं, इनके अब्बा जी जो है उनका ये कहना है कि जी उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए कश्मीर का। क्यों भाई, किस लिए, क्या किया है आपने कश्मीर के लिए? आपने तो वो हाल किया है कि जो आप सुबह शाम बैठकर भारत को कोसा करते थे कि जी भारत में इंटरनेट बंद है, भारत में ये है, भारत में वो है, भारत में पकड़ धकड़ हो रही है, भारत में अरेस्ट के पता नहीं कौन सी कहानियां जो आप सुनाते थे, वो तमाम की तमाम कहानियां इस वक्त पाकिस्तान में जो कश्मीर है या आजाद कश्मीर पीओके वहां पर यही हाल है। नाम हमने आजाद कश्मीर रखा है, मुझे नहीं पता आजाद कश्मीर नाम क्यों रखा है, वो आजाद तो नहीं है। अगर वो आजाद होता तो क्या वहां ऐसे प्रोटेस्ट हो रहे होते? अगर वो आजाद होता तो क्या वो बेचारे अपनी डिमांड्स के लिए इतने अरसे से रोड के ऊपर होते? अगर वो आजाद होता तो क्या वहां की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं
उनको आप पकड़ के बंद कर देते उनके लीडर्स को, और सिर्फ अपने ही लोग जिनको आप यहाँ से भेजते हैं कश्मीर में कंट्रोल करने के लिए, क्या वो होते? क्या उसको आजाद कश्मीर कहते हैं? मुझे नहीं लगता कि वो आजाद है। आजाद कश्मीर इस वक्त उसी तरीके से आपने पकड़ रखा है जैसे आपने बलूचिस्तान में हाल कर रखा है, जैसा आपने केपीके में हाल कर रखा है, और उसके बाद अगर कोई बात करे तो आपको बहुत बुरा लग जाता है। इस वक्त ये जो डूबता पाकिस्तान है उसमें कोई मिनिस्टर आके इस वक्त कोई बात नहीं कर रहा है कि भाई ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है। इतने जो लोगों के टैक्स के पैसे आप लोगों ने खाए, डकारे भी नहीं मारी, वो पैसा लेकर अब कहाँ गया वो सारा आपका डेवलपमेंट का काम? और ये लोग जो है ये क्यों इस तरह से सड़क पे इतना, या हर जगह घरों के अंदर हर तरफ पानी ही पानी क्यों दिखाई दे रहा है? क्यों पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो इस पे जवाब। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काज़मी का मजेदार रिएक्शन आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर और हाइप ज़रूर दे दे, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।